यस क्लास 9th, आज से आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आप स्कूल आ नहीं पा रहे हो तो हम क्या कर रहे हैं, अब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो आपको ये जो भी वीडियोस बनेंगे, ठीक है, हमारे स्कूल की जो यूट्यूब चैनल्स है उसमें ये सारे अपलोड हो जाएंगे और आपको देखना है और वीडियो को देखना है। और उससे अगर कोई रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उस पर आप ज़रूर मैसेज सेंड करें कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो हम उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, हम हमारी तरफ से बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपका टाइम ख़राब ना हो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक कैसे भी करके हम आप तक स्टडी मटेरियल पहुंचा सकें। अब इसमें तकलीफ तो है क्योंकि आपको भी आदत नहीं है ऐसे पढ़ने की, लेकिन क्या करें, स्थितियाँ ऐसी है, परिस्थितियाँ ऐसी है कि अब आपको भी ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा और हमें ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जब तक स्थितियाँ नहीं सुधर जाती है। ठीक है, हम ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि जल्दी से स्थितियाँ सुधर जाएगी और हम फिर से स्कूल क्लास में हम पढ़ाई स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन जब तक नहीं हो पा रहा है हमें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर अच्छा रेस्पॉन्स देंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, वो है चैप्टर 5। कौन सा बेटा? चैप्टर 5 बायोलॉजी का है। ठीक है, हम बायोलॉजी से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 5 का जो नाम है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, देखो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल के बारे में। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है। हम कैसे हैं बेटा? मल्टी सेलुलर है। ठीक है, देखो हम मल्टी सेलुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो बॉडी होती है बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तो सेल्स मिलकर क्या बना देते हैं? टिश्यू। टिश्यू मिलकर क्या बना देते हैं? फिर ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो बेसिक यूनिट हो गई वो क्या हो गई? सेल। क्या हो गई? सेल। जैसे अगर हमारा घर है तो घर किससे मिलकर बना होता है? ईंटों से। किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारी ईंटें होती है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी ईंटें मिलकर हमारे क्या बनाती है? पूरा घर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, दीवार बनाती है। वैसे ही हमारी जो बॉडी है, ठीक है, वो बॉडी को जो बनाने वाला कौन है? जो उसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल है। क्या है? सेल। ठीक है, तो जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है उनको क्या बोलते हैं हम? सेल। जैसे ये सेल है तो ऐसे बहुत सारी सेल्स होगी और ये क्या मिलकर बना देगी? टिश्यू। फिर ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम आज इस सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सेल्स के बारे में। हम सारा ये चैप्टर जो चलेगा हमारा वो सेल के बारे में होगा। तो ठीक, मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भैया ये सेल देखा किसने? ठीक है, तो ये सबसे पहले सेल देखा था 1665 में। कब? 1665 में। किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। किसने देखा बेटा? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको बोल दे कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी तो वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, किस में की थी? इन्होंने कहते हैं कॉर्क में। किसने? जो छाल होती है ना, छाल, पौधे की छाल, उसमें। तो उन्होंने पौधे की छाल की एक क्या बनाई? स्लाइस बनाई। क्या बनाई बेटा? स्लाइस। स्लाइस क्या मतलब? एक पतली सी परत बनाई। जैसे ये अगर मैं कह दूँ ये छाल है तो इसको यहाँ से हटा के एक पतली सी परत बना दूँ। अगर मैं क्या बना दूँ? पतली सी परत काट लूँ। जैसे आपने आलू की स्लाइस काटते हैं ना, ठीक है ना, पोटैटो चिप्स, वैसी एक स्लाइस काट ली और फिर उस स्लाइस को अपने द्वारा बनाया माइक्रोस्कोप था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, इतना अच्छा क्वालिटी का माइक्रोस्कोप नहीं था, उसी से उन्होंने इस सेल्स को देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको पूछ ले, लेकिन ये कॉर्क थी वो कैसी थी? नॉन लिविंग सेल थी। कैसी थी? नॉन लिविंग सेल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी तो किसने कब और कब की थी, तो सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी की थी वो 1665 में। किसने की थी बेटा? रॉबर्ट हुक ने की थी। और किसके अंदर की थी? ठीक है, इन्होंने कॉर्क में की थी। किसने की थी? कॉर्क में। कॉर्क की स्लाइस बना के उन्होंने देखा तो उनको बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? ऐसे सेल्स के बहुत सारे कंपार्टमेंट उनको दिखाई दिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्स। ठीक है, अब इट लुक लाइक अब उनको जो दिखाई दिया, ठीक है, उन्होंने जब देखा, जैसे ये स्लाइड है, ठीक है, इन स्लाइड में उनको ऐसे बहुत सारी सेल्स दिखाई दी। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग कंपार्टमेंट उनको दिखाई दिए।
ठीक है, ये कंपार्टमेंट। ऐसे उनको ऐसे कंपार्टमेंट दिखाई दिए, जैसे जैसे कोई हनी कॉम्ब हो। क्या हो? हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब के जैसे उनको कंपार्टमेंट दिखाई दिए। तो ये जो हनी कॉम्ब है, एक एक अलग अलग कंपार्टमेंट है, तो इसको क्या बोला उन्होंने? सेल। क्या बोला? सेल। तो ये याद रखना है कि सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। अब उन्होंने सेल देखा तो किस में देखा? कॉर्क की स्लाइस बना के उन्होंने, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, कोई पुराना माइक्रोस्कोप था, वो जो उन्होंने खुद नहीं बनाया था, उसकी हेल्प से उन्होंने देखा था। कॉर्क होती है एक नॉन लिविंग सेल्स होती है, उनको जो सेल्स दिखाई दी थी, ठीक है, माइक्रोस्कोप में उनको दिखाई दिया था एक हनीकॉम्ब के जैसे बहुत सारे ऐसे सेल्स के कंपार्टमेंट दिखाई दिए थे। ठीक है, जैसे हनीकॉम्ब होता है वैसे उनको ये सेल्स का पूरे कंपार्टमेंट दिखाई दिए थे। अब देखो, ये तो हो गया रॉबर्ट हुक, उन्होंने सबसे पहले कॉर्क में देखी थी वो, लेकिन वो सेल कैसी थी बेटा? नॉन लिविंग सेल्स थी। कैसी थी? नॉन लिविंग सेल्स। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखी, तो सबसे पहले लिविंग सेल देखी थी 1974 में लिवेन हॉक ने। किसने? लिवेन हॉक, 1974 में। तो 1974 में सबसे पहले लिवेन हॉक ने, ठीक है, फ्री लिविंग सेल देखी थी इन पॉन्ड वाटर। फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, मतलब पॉन्ड से उन्होंने वाटर लिया, फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखा। ठीक है, उसकी भी उस स्लाइड बना के, उस पानी की जो वाटर लिया था उस पानी की स्लाइड बना के उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, तो उनको भी ये ऐसी कुछ सेल्स दिखाई दी थी। तो अगर आपको पूछ ले, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने तो नॉन लिविंग सेल्स देखी थी कॉर्क में, लेकिन सबसे अगर आपको पूछ ले कि सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखी थी, ठीक है, तो क्या नाम लिखोगे आप? लिवेन हॉक ने। और कब देखी थी? 1674 को। ठीक है, अब उस समय क्या हुआ था, तो थोड़ा सा इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप आ गया था। क्या आ गया था? इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप, अच्छा वाला माइक्रोस्कोप आ गया था। उस अच्छे वाले माइक्रोस्कोप में इन्होंने फ्री लिविंग सेल देखी थी। किसके अंदर पॉन्ड वाटर था उसके अंदर फ्री लिविंग सेल थी। उसको सबसे पहले देखने वाले कौन थे? लिवेन हॉक थे। ठीक है, अब सेल्स के अंदर देखो, ये सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स, डीएनए प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हो गया सेल, ये हो गया न्यूक्लियस। तो सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? ठीक है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने वाला था 1831 में रॉबर्ट ब्राउन। कौन था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, किसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने? न्यूक्लियस की। तो सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने वाला कौन था? रॉबर्ट ब्राउन। वो न्यूक्लियस किसके अंदर है? देखो बेटा, सेल के अंदर ही न्यूक्लियस है। तो वो अच्छा माइक्रोस्कोप आ गया, तो उनको वो सेल के अंदर की जो चीजें हैं वो दिखने लग गई। ठीक है, तो सेल के सेंटर में एक और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो उस सेल के अंदर न्यूक्लियस किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। ठीक है, और आपको पूछ ले अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब हुई, तो 1940 को। किसकी डिस्कवरी हुई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, और एक वो साइंटिस्ट है पुरकिंजे। कौन है? पुरकिंजे। ठीक है ना, उन्होंने प्रोटोप्लास्ट टर्म दिया। क्या दिया? प्रोटोप्लास्ट। ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म, सॉरी प्रोटोप्लाज्म। देखो, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस और सेल्स के बीच में, सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो लिक्विड भरा होता है, ठीक है, इस लिक्विड को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो ये लिक्विड पार्ट है, तो ये प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? याद रखना है, परकिंजे ने। किसने? परकिंजे ने। तो ये देख लो, ये साइंटिस्ट के नाम हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो सेल्स देखा था कॉर्क में, ठीक है, नॉन लिविंग सेल्स थी, तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करने वाला कौन था? 1665 में रॉबर्ट हुक। ठीक है, वो लेकिन नॉन लिविंग सेल थी। अगर हमें पूछ ले लिविंग सेल सबसे पहले किसने देखी थी, वो देखी थी इन पॉन्ड वाटर के अंदर स्लाइड बना के उन्होंने देखी थी, तो वो थे लिवेन हॉक। कब देखी थी? 1674 को। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1831 में। ठीक
ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कभी 1940 को। और परकिंजी क्या कहा था, परकिंजी प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है, प्रोटोप्लाज्म टर्म वो किसने दिया था, परकिंजी ने दिया था। किसने दिया था, परकिंजी ने। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है सेल के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो ये टर्म देने वाले कौन थे, परकिंजे। ये याद हो गया बेटा। अब आगे हम चलते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, ठीक है। देखो सेल से रिलेटेड कुछ बातें की गई थी, ठीक है, कुछ पॉइंट्स बताए गए थे सेल के बारे में, उसी को हमने क्या कह दिया, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी देने वाले कौन थे, सबसे पहले तो दो बायोलॉजिस्ट थे। कौन थे बेटा, दो बायोलॉजिस्ट। नाम याद रखना है। सेल थ्योरी किसने दी थी, याद रखना है हमें, स्लाइडिन एंड स्वान ने। किसने दी थी, स्लाइडिन एंड स्वान ने। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लाइडिन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। अब सेल थ्योरी का मतलब क्या हो गया, सेल के बारे में उन्होंने कुछ पॉइंट बातें बताई थी, वो बातें देख लेते हैं। कि पहले तो याद रखना है कि सेल थ्योरी देने वाला कौन था, दो बायोलॉजिस्ट थे। कौन, उनका नाम क्या है सेल थ्योरी देने वाले का, एक तो स्लाइडन एंड स्वान, ठीक है। अब उन्होंने सेल थ्योरी के बारे में क्या बात कही थी, फर्स्ट बात देखो, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ऑल living things are composed of cell, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, ठीक है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस धरती पर हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, कुछ भी हो, जितने भी लिविंग है, अगर वो लिविंग नॉन लिविंग की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, लिविंग थिंग्स की। जितने भी लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं बेटा, सेल से। तो सबसे पहले सेल थ्योरी की बात यही है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो आपको ये लाइन याद रखनी है। दूसरी पॉइंट क्या है, cells are the basic unit of structure and function in living things। देखो सेल्स होती है जो बेसिक यूनिट है किसकी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर हमारी लिविंग बॉडी की जो स्ट्रक्चर बन रही है, हमारी जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, हमारा जो शेप है, वो किसके कारण है, वो भी सेल के कारण है। हमारी बॉडी जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, जितने भी फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहे हैं वो भी किसके अंदर हो रहे हैं, सेल के अंदर हो रहे हैं। तो सारे फंक्शन हो रहे हैं सेल के अंदर, इसलिए इसको क्या बोल दिया, फंक्शनल यूनिट। सारे स्ट्रक्चर बना रही है इसलिए इसको क्या बोल दिया, स्ट्रक्चरल यूनिट। तो जो लिविंग थिंग्स की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है, ठीक है। तो दो पॉइंट इसके में याद हो गए कि सबसे पहले कि सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लाइडन एंड स्वान ने दी थी, ठीक है। उसने क्या पॉइंट्स बताए, पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सारे के सारे जो लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, वो सारे के सारे किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। और जो सेल्स होती है वो हमारी बॉडी की कैसी यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। फंक्शनल कैसे हो गई, हमने कहा कि सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं बॉडी के वो सेल के अंदर होते हैं। और हमारी जो बॉडी बनी होती है वो भी किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला गया है। अब देखो ये दो बातें कह दी, फिर एक साइंटिस्ट आया विर्चो। कौन आया था, याद रखना, एक साइंटिस्ट आया विर्चाओ, ठीक है। इसने इस सेल थ्योरी के अंदर थोड़ा और सेल थ्योरी को बढ़ाया। उसने एक पॉइंट और ऐड कर दिया कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। समझ में आया बेटा, ठीक है। तो देखो स्लाइडेन स्वान ने तो ये बातें कह दी, ठीक है। स्लाइडेन स्वान ने कह दिया कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं, ठीक है। सेल्स होती है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ये दो बातें कह दी, लेकिन इसमें एक बात और ऐड कर दी। किसने की थी, वो विर्चो ने की थी। एक साइंटिस्ट दूसरा था,
इस विर्चो ने इस सेल थ्योरी में एक बात और कह दी कि कोई भी जो नई सेल्स बनेगी वो पुरानी सेल से ही बनेगी। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब पुरानी सेल। जैसे ये सेल है, ठीक है ना, अब कोई नई सेल बन रही है, ये नई सेल्स बन रही है, ठीक है, तो इसी से सेल डिवीजन होगा। इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन सेल डिवाइड करके ही क्या बनाएगी, दो सेल बना देगी, ठीक है। तो देखो नई सेल बनी है, ये न्यू सेल है, ठीक है, तो न्यू सेल का फॉर्मेशन किससे हुआ है, ओल्ड सेल से हुआ है। ये पुरानी सेल है, ओल्ड सेल है, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि सेल थ्योरी में कितने पॉइंट हो गए हमारे, 3 पॉइंट हो गए। कितने पॉइंट हो गए, 3। कौन कौन से, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तीसरी क्या हो गई, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। लेकिन ये लाइन किसने कही थी, याद रखना, विर्चो ने। किसने कही थी, विर्चो ने। अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ, तो सेल थ्योरी समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे आगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसकी बात करेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो कितने टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसको कितने टाइप में बांट रखा है, 2 टाइप्स। कितने टाइप्स में बांट रखा है बेटा, 2 टाइप्स में। कौन कौन से हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, नाम से बता, देखो यूनि मतलब एक ही सेल से बनने वाले, किससे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये। एक ही सेल से बनने वाले ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब उनकी पूरी बॉडी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी पूरी बॉडी केवल एक ही सेल से बनी हो, ठीक है, उसकी पूरी बॉडी ही एक ही सेल से बनी हो, वो एक ही सेल पूरा ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे फंक्शन उसी एक ही सेल में होते हैं उसके। एक ही सेल वाला ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है अमीबा, नाम सुना होगा आपने, अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसे ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, मतलब ये किससे बने हुए हैं, केवल और केवल एक सिंगल सेल से बने हुए हैं। वही सिंगल सेल सारे के सारे फंक्शन करती है, क्या करती है, सारे के सारे फंक्शन करती है, ठीक है। तो एक सेल से बनने वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। इनके एग्जाम्पल क्या है, अमीबा है, जैसे पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, ये सारे के सारे कैसे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। उसके बाद हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब नाम से पता चल रहा है मल्टी सेलुलर, मतलब एक से ज़्यादा सेल्स से बनने हुए जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, मैनी सेल्स, ठीक है, मैनी सेल्स ग्रुप्ड टुगेदर टू परफॉर्म different function in the body and, ठीक है, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है, ठीक है, बहुत सारी सेल्स, जैसे ये एक सेल हमने कहा कि यूनिसेलुलर तो एक सेल से बना होगा, मल्टीसेलुलर क्या होगा, बहुत सारी सेल्स से बना होगा, ठीक है ना, बहुत सारी सेल्स से क्या बना होगा उस, और वो जो बहुत सारी सेल्स होती है वो आपस में मिलकर बहुत सारे फंक्शन करती है, ठीक है ना, ये आपस में मिलकर बहुत सारे फंक्शन शो करती है। जैसे अब मल्टीसेलुलर एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे फंजाई हो गया, ठीक है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। आप और हम क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। प्लांट भी क्या है बेटा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फंगस क्या है, ठीक है, वो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है। तो हमने देख लिया कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हो गए, 2 तरीके हो गए सर। कौन कौन से हो गए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमें समझ में आ गया सर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक सेल से बने होते हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं सर। उसके एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं,
बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है। मैनी सेल्स होती है जो आपस में इकट्ठा हो जाती है और बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन शो करती है, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल क्या आ गए? प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, ये हो गए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसकी जो शेप और साइज होती है वो अलग अलग सेल्स की अलग अलग होती है, ठीक है। देखो जो शेप एंड साइज किसकी? सेल की जो शेप एंड साइज होती है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की सेल्स की शेप एंड साइज होगी। जैसे अगर हम बात करेंगे तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर अलग होती है, न्यूरॉन सेल्स की होती है, उसके हमें पता है ऐसे न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर अलग होती है सर, ठीक है। ये न्यूरॉन्स की एक स्ट्रक्चर होती है ऐसे, ये न्यूरॉन सेल्स की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये न्यूरॉन सेल्स की स्ट्रक्चर होती है। ब्लड सेल्स ऐसे होते हैं राउंडेड, ठीक है। और अगर हम बात करें मसल सेल्स ऐसे स्पाइंडल शेप होते हैं, ठीक है, ये मसल सेल्स हैं। तो जिस तरीके से सेल फंक्शन करता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी शेप एंड साइज होती है। अब जो सेल्स होते हैं, इस सेल से सर्टेन काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म। देखो अब सेल्स के अंदर भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स है, जैसे ये एक सेल है, ठीक है। अब ये सेल ऐसे नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होंगे। जैसे इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है, क्या होता है? ये तो होगी सेल, हम बात कर रहे हैं ये सेल, ठीक है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, क्या होता है? न्यूक्लियस। ये बाहर वाली होती है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर हमारा प्रेजेंट होता है डीएनए। क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। इसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस, ठीक है। ऐसे यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम क्या प्रेजेंट होते हैं? लाइसोसोम्स। यहाँ देखो ये गोल्जी बॉडी, यहाँ क्या प्रेजेंट है? जैसे ये हम कह देते हैं ये गोल्जी बॉडी, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक सेल के अंदर एक सेल भी इतना है कि जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देता है, एक सेल को भी हमें माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखना पड़ता है। उस सेल के अंदर जो हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है तो हमको तो माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। उसके अंदर भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये सेल ऑर्गेनल्स भी अलग अलग फंक्शन करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग फंक्शन शो करते हैं। ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया किस में हेल्प करता है? रेस्पायरेशन में। किस में हेल्प करता है? रेस्पायरेशन में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक एक सारे ऑर्गेनल्स को हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखो आज हमने क्या देखा, बिल्कुल पहला लेसन था आज आपका। हमने पहले कुछ साइंटिस्ट के नाम देखे हैं, वो आपको याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी। सेल थ्योरी किसने दी? स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी, ठीक है। उसके बाद उसको विर्चो ने एक पॉइंट और जोड़ दिया था उसमें। फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने होते हैं? 2 तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर आप कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।